नाज़रीन, वक्फे पे जाने से पहले मैं बात कर रहा था कि कामयाब ज़िंदगी क्या है। तो मैंने इस पर थोड़ी सी गुफ्तगू की कि कामयाब ज़िंदगी जो हम कुरान और सुन्नत से सीखते हैं वो ये है कि जो इंसान आखिरत की उखरवी कामयाबी पाले। लेकिन हम सिर्फ ये ना समझे कि वो उखरवी कामयाबी पाएगा तो दुनिया में माज़अल्लाह वो बंदा रुसवा होगा। दुनिया में वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला दुनिया में भी उसे कामयाबियाँ देते हैं। उसकी वजह क्या है? कामयाब वो शख्स होता है जो पक्का मुसलमान, जो ईमान वाला शख्स है। यानी कि अगर हमने दुनिया और आखिरत दोनों की कामयाबी हासिल करनी। हाँ, गैर हैं वो दुनिया की कामयाबी हासिल करते हैं, मोमिन के असूलों को ले लेते हैं, ईमान को नहीं लेते। जो मोमिन के असूल हैं, असूल क्या हैं जो एक मोमिन अपने सीने से लगाता है? झूठ ना बोलो, किसी का हक ना मारो, चोरी ना करो, ग़ीबत ना करो, दूसरों का एहतराम करो। ये वो असूल हैं जो गैर लेके दुनिया की कामयाबी पा लेते हैं। लेकिन मोमिन जो है इसके साथ जो अपने अल्लाह से लॉ भी लगाता है तो उससे क्या, ना सिर्फ वो दुनिया में कामयाब होता है, उसी आखिरत की कामयाबी भी नसीब होती है। जो सबसे पहला काम करता है मोमिन, जब उसका दिल अल्लाह से जुड़ता है तो नाज़रीन वो अपनी इबादत में कभी भी कसर नहीं करेगा, क्योंकि उसको पता है कि इबादत ही तो ऐसी चीज़ है जो मुझे अपने रब से जोड़ती है। अक़िमिस सलात अल ज़िक्री, नमाज मेरा है, याद है, वो अपने रब की याद के बगैर रह नहीं सकता। उसको मज़ा आता है, उसकी दिल की तशफ़ी होती है जब तक कि वो अपने रब को। इसीलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अस्सलातु मेराजुल मोमिनीन, कि सबसे कीमती चीज़ है ये मोमिनीन के लिए, सबसे कीमती चीज़ है कि अपने रब का कुर्ब पाते हैं। इसी तरह रोज़ा हो गया, इसी तरह हज हो गया, इसी तरह ज़कात हो गई। रोज़ों के बारे में हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का बड़ा मशहूर कौल है कि अली रज़ी अल्लाह तआला फरमाते हैं कि गर्मी हो, सख्त गर्मी हो, लंबे दिन हो और मैं अल्लाह के लिए रोज़ा रखूँ, यानी अपनी मोहब्बत, अपनी वराफ़तगी अपने रब को दिखाऊँ कि रब मैं आपके लिए भूखा प्यासा एक लंबा दिन, और सिर्फ भूखा प्यासा ही नहीं रोज़ा होता, अपनी ख्वाहिशात को रोकना, जायज़ ख्वाहिशात को भी रोकना। रब मैं आपके लिए रोक के बैठा हूँ, ये मेरी मोहब्बत है। नाज़रीन, मोमिन जो है अपनी इबादत में कसर नहीं करता, और मोमिन इबादत के साथ अपने मामलात को भी अल्लाह के हुक्मों के मुताबिक चलाता है। अपने जो इबादत हैं उनके साथ मामलात क्या हैं? हकूकुल इबाद, लोगों के साथ लेन देन, वालिदैन के साथ उसका रवैया। ये कैसे हो सकता है कि वो हो पक्का नमाजी हो? ये कैसे हो सकता है कि वो कमरे में बैठ के कुरान पढ़े और कुरान में लिखा हो वबिल वालिदैनि ihसाना, वो पढ़ रहा हो और अपने वालिद से बात ना करे? अगर वो ऐसा है तो अभी ईमान उसके दिल में रासिख नहीं हुआ, अभी वो उस कैटेगरी में फॉल करता है जो सूरह हुजरात में अल्लाह फरमाते हैं उन लोगों के लिए कि जो आके कहते हैं ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम ईमान ले आए, नहीं, अभी इनके दिलों में नहीं ईमान गया, अभी उन कैटेगरी में है। अगर उसके दिल में ईमान गया तो वो अल्लाह के हुक्मों के मुताबिक अपने मामलात भी अल्लाह के हुक्मों के मुताबिक कर लेगा, हर चीज़ उसके अल्लाह के हुक्मों के मुताबिक हो जाएगी। आप खुद सोचें, अब है क्या, बाज़ लोग अपने मामलात में बड़े अच्छे, अपने बच्चों के हकूक़ अदा करते हैं, बाल बच्चे का हकूक़ अदा करते हैं, हलाल रोज़ी कमाते हैं, लेकिन इबादत में कसर करते हैं। यकीन करें, जब ईमान आता है तो फिर हर चीज़ आपकी परफेक्ट है। सहाबा इकराम की ज़िंदगी हमारे सामने है, दुकान पे भी मौजूद हैं और अपनी नमाज़ों की भी, अपने तहज्जुद की भी, अपने कुरान की तिलावत की भी, उसमें भी नागा नहीं हो रहा। हम ये बताएं क्या सहाबा ज़िंदगियाँ नहीं गुजारते थे, कारोबार नहीं करते थे? अभी मैंने मिसाल दी हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, इस तरह बहुत बेशुमार सहाबी रसूल कि जो बड़े कामयाब बिजनेसमैन थे। बल्कि इस्लाम फैला ही अरब ताजरों ने जब
तिजारत शुरू की पूरी दुनिया से, और उनका इखलाक ऐसा था कि लोग हैरान हो जाते थे। तो मकसद कहने का ये है कि जब ईमान इंसान के अंदर आता है तो इंसान ऐसा खूबसूरत इंसान बन जाता है कि जो दुनिया में भी कामयाब होगा और आखिरत में भी कामयाब होगा। ये नहीं हो सकता कि वो दुनिया में माअज़ल्लाह ज़लील और रसवा हो। ये नहीं हो सकता कि दुनिया में माअज़ल्लाह उसको ऐसा मामलात किए जाए, क्योंकि वो उन असूलों पे चलता है जो कामयाबी के असूल हैं, जिसे कोई भी कौम अपना लेगी तो कामयाब हो जाएगी। लेकिन ये मामला यहाँ पे ये आता है कि अगर इंसान के अंदर हमें पता है तो ये चीज़ हमारे दिल में रासिक क्यों नहीं होती। पता है झूठ बोलना बुरी बात है, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात हैं कि मोमिन बखील भी हो सकता है, झूठा नहीं हो सकता। बड़ी सख्त हदीस, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बखील हो सकता है और उसमें बुराइयां हो सकती हैं, झूठा नहीं हो सकता। पता है फिर भी झूठ बोलते हैं। पता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ी सख्त वईद है नमाज छोड़ने के ऊपर, नमाज छोड़ी जाती है। पता है कि वादा खिलाफी की बड़ी सख्त वईदें हैं, वादा खिलाफी की जाती है। पता है सूद खाना क्या है, अल्लाह से जंग है, सूद लिया जाता है। वजह क्या है? वजह नाज़रीन एक ही है, रब से दूरी। ये दिल जो है अलक़ल्बु हरमुल्लाह, ये जगह है रब की मोहब्बत की। यहाँ अगर रब की मोहब्बत नहीं है तो फिर दावे ही दावे हैं मुसलमानी के, दावे ही दावे हैं ईमान के। ईमान अंदर नहीं है। अगर ईमान अंदर है तो फिर हो ही नहीं सकता कि इंसान जो है अपने रब के हुक्मों को पसे पेश डाल दे, इंसान अपने रब के हुक्मों को ना सुने। तो रब के करीब कैसे जाएं? नाज़रीन ये बड़ी नेचुरल सी बात है। मैं अगर किसी को नहीं जानता तो मैं उसके करीब जाऊंगा तो उसे जानूंगा ना। मैं किसी शख्स को नहीं जानता, वो बहुत अच्छे साहब हैं, जब मैं उनके करीब जाऊंगा, उनसे नशिस्त व बर्खास्त करूंगा, उनकी क्वालिटीज़ पता चलेंगी, उनके औसाफ में पता चलेंगे, तो क्या होगा, मैं आहिस्ता आहिस्ता उनकी मोहब्बत में गिरफ्तार होऊंगा, उनसे मेरे ताल्लुकात, मैं उनका अदब भी करने लग पड़ूंगा, उनसे अटैच भी हो जाऊंगा, मेरा दिल भी उनकी तरफ हो लग जाएगा। इसी तरह अल्लाह सुब्हानहू व तआला की ज़ात है, जब बंदा अल्लाह के कुर्ब की तलाश में निकलता है, अल्लाह की तरफ बढ़ता है, तो फिर क्या होता है? फिर उसे अल्लाह सुब्हानहू व तआला के औसाफ, अल्लाह सुब्हानहू व तआला के औसाफ उस पर खिलने लगते हैं। अक्सर आरफीन ये दुआ पढ़ते हैं, इलाही अंत मक़सूदी व रिज़वाक मतलूबी आतनी मुहब्बत ज़ातिका व मारिफत सिफ़ातिक। कि रब आप ही मेरा मकसूद हैं, मुझे अता कर दीजिए अपनी मोहब्बत और अपनी सिफ़ात की मार्फत। मार्फत क्या? पहचान। मैंने आपको पहचानता ही नहीं अभी, आप कितने रहमान हैं मुझे पता ही नहीं है, आप कादिर हैं मुझे इसका अंदाज़ा नहीं है, आप जलाल वाले हैं मुझे इसकी खबर ही नहीं है। इसे खबर कैसे लगती? हज़रत ज़ुन्नून मिस्री रहमहुल्लाह, उन्होंने कुछ असूल बताए कि अगर तुम चाहते हो कि तुम रब से प्यार करो, रब को कुर्ब पाना चाहो, तो उन्होंने कुछ असूल बताए, और वही असूल कुरान और हदीस बयान करती है। उनका असूल तफक्कर कहते हैं, उसके ऊपर गौर करो। गौर किन चीज़ों पे करो? और अगर आप देखें कुरान में बेशुमार आयात आई, अफला यतदब्बरून कुरान अम अला कुलूबिन अक़फ़ालुहा, कुरान पे तदब्बर क्यों नहीं करते, सोचते क्यों नहीं है ये? क्या उनके दिलों पे ताले लगे हुए हैं? इन्न फ़ी ख़ल्क़िस समावाति वल अर्दि वख्तिलाफ़िल लैलि वन नहारि लआयातिल लिउलिल अलबाब, ये निशानियां अक्लमंदों वालों के लिए। वो सोचते हैं, देखते हैं, दिन और रात का आना जाना, उसके ऊपर गौर करते हैं, तफक्कुर करते हैं, उनके लिए निशानियां हैं। इस तरह बहुत सारी आयात हैं कि तफक्कुर करना, गौर करना कि ऐसा क्यों है, कैसे हो गया। तो कहते हैं जी कि सबसे पहली चीज़ है
कि इंसान इस बात पे गौर करे, इस बात पे तफक्कुर करे, ये कारखाना कुदरत जो है ये कैसे चल रहा है। मुझसे तो एक छोटा सा घर नहीं चलता, तो इतना बड़ा कारखाना कुदरत, जहाँ पे कि आप तो गिन ही नहीं सकते, सितारों की तादाद नहीं गिन सकते, कितनी गैलेक्सीज हैं, क्या कुछ है, कितने प्लैनेट्स हैं। ये कारखाना कुदरत, ये किसने, जब इंसान कुदरत पर गौर करना शुरू करता है दिन और रात के आने और जाने में, जब ये देखता है इंसान इन चीज़ों को, तो उसे अपने रब का तारुफ मिलना शुरू होता है। जैसे कि कुरान में आता है, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने देखा, चाँद को देखा, सूरज को देखा, तो क्या हुआ, किसका तारुफ नसीब हुआ, अल्लाह सुब्हानहू व तआला। ये तो डूब जाता है, नहीं मेरा रब डूबने वाला नहीं, इसका खालिक कोई है। कौन है इसका खालिक? मेरा रब इसका खालिक है। ये पहाड़ बहुत बड़ा है, लेकिन इसको पैदा करने, इसको बनाने वाला कौन होगा, वो इससे भी बड़ी है। तो जब इंसान कारखाने कुदरत पे गौर करता है नाज़रीन, तो उसे एहसास होना शुरू होता है कि नहीं, मेरा रब की अजमत जूं जूं आपके दिल में बढ़ती जाती है, रब की औसाफ सिफात जो है बंदे पे खुलना शुरू होती हैं। उसके, जैसे मैंने आपको कहा कि सबको पता है अल्लाह सुब्हानहू व तआला रहमान है, लेकिन अंदाज़ा कैसे होगा कि रहमान है, कि जब आप देखोगे कि एक कीड़े को भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला खुराक दे रहे हैं। जब आप इस बात पे गौर करोगे कि मैं तो दुनिया में नंगा आया था, मेरे तो जिस्म पे कपड़ा भी नहीं था, ये सब कुछ किसने दे दिया, ये किसने इतनी खूबसूरत शक्ल बनाई, कौन है जो बनाने वाला है, तो खुद ब खुद आप अपने खालिक के करीब जाओगे। तो ज़ुन्नून मिस्री रहमहुल्लाह वो फरमाते हैं कि पहली तो बात यह कि इंसान कारखाना कुदरत पर गौर करे, जूं जूं गौर करेगा वो सुबहान अल्लाह कहेगा, और जूं जूं वो इन चीज़ों पे गौर करता जाएगा उसका दिल अपने रब की तरफ बढ़ता चला जाएगा, और दिल के अंदर अपने रब की अज़मत, उसकी बड़ाई बढ़ती जाएगी, और इसके अंदर ग़ुलामी का जज्बा और बढ़ेगा कि मैं तो उस रब का ग़ुलाम हूँ। फिर ये लोगों की ग़ुलामी को वो किसी नज़र से नहीं देखेगा, लोगों की ग़ुलामी छोड़ेगा। दूसरी वो बात वो कहते हैं कि इंसान अपनी किस्मत को, तकदीर को देखे कि ये कैसे हो गया, मैं तो ऐसा नहीं चाहता था करना, ऐसा हो गया। ये कैसा हो गया कि वो कोई बंदा नाबीना है और उसको ये चीज़ मिल गई, ये कैसे हो गया, ये कैसे हो गया। वो जब ये चीज़ों को देखेगा, कोई इरादा किया तो इरादा टूटेगा, तो उसको अंदाज़ा होगा नहीं, कोई बहुत बड़ी ताकत है जो मेरे इरादे से भी बड़ी है। मैंने अपने इरादों के टूटने से अपने रब को पहचाना कि इरादा जब टूटता है इंसान का, वो ये तो कर ही लूँगा ना मैं, ये तो हो ही नहीं सकता कि मैं ना कर सकूं, और फिर वो ना कर सके, फिर एहसास होता हाँ कोई ऐसी ताकत है जो चाहे मुझसे, जो चाहे वो करवा सकती है। वो जैसे एक आता है ना, किस्सा आता है एक बच्चे का, उसकी माँ ने उसको खाना दिया कि खाना खाओ। अब उसकी किस्मत में अल्लाह ने खाना लिखा हुआ था, वो कह दी मैंने नहीं खाना। माँ से जिद की, माँ ने ज़बरदस्ती की, तो वो नाराज़ हो के घर से बाहर आ गया। वो माँ पीछे खाना लेके पीछे, तो वो माँ को तंग करने के लिए एक दरख्त के ऊपर चढ़ के बैठ गया। माँ नीचे खाना लेके इंतज़ार करी, बेटा नीचे आ, खाना खा ले। नहीं मैंने नहीं खाना। माँ ने क्या किया, खाना उधर रख दिया कि चल तू नीचे आके फिर खा लेना। तंग आके चली गई। तो वहाँ से कोई डाकू थे, उनका गुजर हुआ, उन्होंने देखा खाना पड़ा हुआ है। खाना कहाँ से आ गया यहाँ पे? तो उन्होंने कहा चलो खाना पड़ा, खाएं। खाने लगे तो सोच आई कि खाना ऐसे तो नहीं हो सकता कोई छोड़ गया हो। तो ऊपर देखा तो दरख्त पे एक बच्चा चढ़ा हुआ। तो उन्होंने कहा कोई दाल में कुछ काला है, ये ना हो खाने में जहर मिला हो।
तो उन्होंने उसे बच्चे को ज़बरदस्ती नीचे उतरवाया, उतार के तो उसे ज़बरदस्ती खाना खिलाया कि कहीं ऐसा ना हो इसमें जहर हो तो हम खाएं मर जाए। कहने का मतलब ये कि इंसान जब कुदरत के तकदीर के रंग देखता है, अपनी बेबसी देखता है, वो कोई चीज़ नहीं चाहता था, अल्लाह उसके घर के सामने ले आता है, अल्लाह की ज़ात उस तक पहुंचा देती है। वो करना नहीं चाहता था, ऐसा हो गया। वो 100% कॉन्फिडेंट था कि बिल्कुल मैं ये कर लूंगा, ना हो सका। उसको फिर उसके दिल में ये बात बैठती है, नहीं, एक ज़ात है, एक ऐसी ज़ात है जो सब कुछ कंट्रोल करती है, जो इरादे भी कंट्रोल करती है, जो लोगों को दिल भी कंट्रोल करती है, जो हर चीज़ पे कादिर है। तो ये अल्लाह सुब्हानो तआला के औसाफ है नाज़रीन, ये इनकी मार्फत है, जो इनके गौर करने पे इंसान को उनकी मार्फत खुलनी शुरू होती है, इरफान खुलना शुरू होता है उन चीज़ों का, जब वो गौर करता है। तो इसीलिए कुरान में तदब्बुर करने के लिए बार बार आयत आई हैं कि इंसान उस चीज़ पर गौर करे। फिर वो हज़रत ज़ुन्नून मिस्री रहमहुल्लाह फरमाते हैं कि इंसान अल्लाह की मखलूक़ात पे गौर करे, तो जूं जूं वो अल्लाह खालिक भी तो है ना, अल्लाह राज़िक़ भी है, ये भी अल्लाह के औसाफ में, अल्लाह के सिफ़ाती नामों में ये नाम भी शामिल हैं कि अल्लाह राज़िक़ हैं, अल्लाह मालिक हैं, अल्लाह खालिक हैं। तो वो जो तख्लीक़ात हैं अल्लाह सुब्हानहू तआला की, इंसान सोचे कि हमने कितनी तरक्की कर ली, एक वायरस उसके आगे हेल्पलेस हो गए हम, जितनी तरक्की की हुई है सब है। अभी उसको ख़त्म करने की कोशिश करने, हम कहते हैं हम उसकी वैक्सीन, अब ये नहीं पता उसका वेरिएंट क्या है, म्यूटेशन हो जाती है उसके अंदर, म्यूटेशन को आप नहीं रोक सकते, उसकी जीन्स में जो म्यूटेशन हो रही है आप नहीं रोक पा रहे, नए नए वेरिएंट आते जा रहे हैं। अभी एक को आप स्टडी करके नहीं हटते, उसके ऊपर इतना वक्त लगाया, इतना पैसा लगाया, उसको स्टडी किया, एक और वेरिएंट। ये तो एक छोटे से वायरस की मिसाल है, एक छोटे से वायरस की मिसाल है। अंदाज़ा करें कि अल्लाह की तो मखलूक तो हम गिन ही नहीं सकते। और फिर सिर्फ वो मखलूक ही नहीं, अल्लाह उन सबको रिस्क भी दे रहा है। देखा ना, ये जो इको साइकिल अल्लाह ने बनाया है, बाज़ दफ़ा इंसान सोचता है कि ये इसका क्या मसरफ होगा, ये जहरीला जानवर है, ये तो नुकसान पहुंचाएगा, लेकिन वो उस इको साइकिल को मुकम्मल करने के लिए अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हर एक मखलूक को ऐसे तख्लीक किया। तो जब इंसान उस पर गौर करता है तो उसके अंदर और अपने रब की बड़ाई, अपने रब की बरतरी उसके दिल में रासिख होती है। नाज़रीन, जितना ज़्यादा आप अल्लाह सुब्हानहू तआला का तारुफ़ हासिल करते जाते हैं, अल्लाह सुब्हानहू तआला के सिफ़ाती नामों की जितने भी सिफ़ाती नाम हैं उनके इरफान हासिल करते जाते हैं, अल्लाह का तारुफ़ आता जाता है। जूं जूं अल्लाह का तारुफ़ आता जाता है, इंसान का अपने रब से ताल्लुक़ मजबूत होता जाता है। और वो जो उसका दावा ज़ुबानी दावा नहीं फिर रहता, वो फिर उसका दावा जो है वो ज़ुबानी नहीं रहता, वो फिर उसका दावा उसके दिल के अंदर उसका क़ल्बी दावा हो जाता है। फिर वो अल्लाह के हुक्मों के बग़ैर कोई कदम नहीं उठाता। वो फिर कहते हैं ना कि लोग ये शहादत गहे उल्फत में कदम रखना है, ये शहादत गहे उल्फत में कदम रखना है। लोग आसान समझते हैं मुसलमान होना कि अपनी ख्वाहिशात को छोड़ देना, अपनी मर्जियाँ छोड़ देना। देखें ना, हमें थोड़ी सी लालच होती तो हम अपनी मर्जी नहीं छोड़ते। कौन किसको पसंद है कि रात को गर्म बिस्तर छोड़ के जॉब पे जाए, अपनी शिफ्ट करे रात को 2 बजे 3 बजे, कौन चाहता है शिफ्ट करे। लेकिन ऐसे भी आपको साथी मिलेंगे जो 10-10 साल 20-20 साल से रातों की शिफ्टें कर रहे हैं। पसंद नहीं है, कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि पता है
इससे सैलरी आएगी, घर का निज़ाम चलेगा। किधर की सुस्ती, किधर के आराम, सब कुछ ख़त्म हो गया ना। इसी तरह जो अल्लाह की बड़ाई दिल पे बढ़ती है, अल्लाह का तारुफ बढ़ता है, बंदे के अंदर से कसल सुस्ती निकल जाती है। बंदे को समझ आ जाती है मैं उस कादर मुतलक की, उसकी नाफरमानी करने लगा हूं जो चाहे तो अगला सांस ना मुझे आए, जो चाहे तो मैं खड़ा ना हो सकूं, चाहे तो मैं बात करते हुए लकवा हो जाए मुझे, चाहे तो मेरी आंखों की बनाई अभी मेरी ले ले, जो चाहे तो कुछ भी कर ले। ये चीज नाज़रीन दिल में रासिख नहीं होती। ये किस तरह होती है? जून जून बंदा तारुफ, इसलिए आरिफीन कहते हैं अब ये तारुफ जो है वो किस तरह करें, तदब्बर करें, और फिर तदब्बर के साथ अल्लाह की याद को ज़्यादा से ज़्यादा शुरू करें। कहते हैं ना कि जब आप किसी के नाम को दोहराएंगे तो आपकी उससे मोहब्बत शुरू हो जाएगी। तो आपने किसी के साथ मोहब्बत मजबूत करनी है, ताल्लुक़ मजबूत करना है, तो उसके नाम की माला जपनी शुरू कर दें, जिसे उर्फ़ आम में कहते हैं अल्लाह का जिक्र। यानी आप तदब्बर करें कायनात पर, और कायनात कबीर, कायनात सगीर, एक आप भी तो एक कायनात है, इंसान बजाते खुद एक कायनात है अपनी तख्लीक के ऊपर। तो मैं कैसे दुनिया में आया, स्पर्म और एग का मिलना कैसे, और फिर कदर पे, तकदीर पे कि क्या जो तकदीर में था वो कैसे अल्लाह ने पहुंचाया, फिर और मखलूक़ात पे जो अल्लाह ने पैदा की, और फिर उसके साथ फिर अपने आप को अल्लाह के ज़िक्र के अंदर लगाए, अल्लाह की याद में लगाए। जो अल्लाह की याद में बंदा अपने आप को लगाएगा तो वो अल्लाह सुब्हाना व तआला का कुर्ब पाता चलेगा। अल्लाह फरमाते हैं वज़कुर रब्बका इज़ा नसीत, अपने रब को याद कर जब तू उसे भूले। मतलब तू अपने रब को कभी ना भूल, किसी लम्हे भी no गाफिल ना हो। आरिफीन कहते हैं जब कोई बंदा झूठ बोलता है वो उस वक्त अपने रब को भूला बैठा होता है, वो उस वक्त ईमान की हालत में नहीं होता। चीज है कि जाहिर है वो शरी नुक्ता नज़र से तो वो अगर फौत हो जाए तो मुसलमान ही होगा, लेकिन वो ईमान की वो जो हालत जो होनी चाहिए दिल के अंदर अगर हो तो वो क्या झूठ बोलेगा? कि जब कोई बंदा झूठ बोल रहा होता है तो वो ईमान की हालत में नहीं होता, उस हालत में नहीं होता। जब कोई बंदा जिना कर रहा होता तो उस हालत में नहीं होता। जब कोई बंदा चोरी कर रहा होता तो उस हालत में नहीं होता। अपने रब से दूर होता है वो। अगर रब के कुर्ब में हो तो क्या वो काम करेगा? इसीलिए क्या अपने रब के जिक्र में करो, याद, अपने रब की याद। ये याद क्या है? कुरान भी तो रब की याद है, कुरान भी तो रब की याद है, नमाज भी तो रब की याद है। ये याद ये है कि जैसे कोई बंदा किसी के इश्क में मुब्तला हो जाता है और हर वक़्त उसके दिलो दिमाग पे वही हस्ती रहती है, इसी तरह हर वक़्त उसके दिलो दिमाग पे रब की हस्ती रहे, उसे कोई और सोच ना हो। वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, ईमान वाले अपने रब की मोहब्बत में शदीद होते हैं। जो बंदा इस तरह की कैफियत को पा लेता है नाज़रीन, वो अल्लाह के हुक्मों के मुताबिक ज़िंदगी को चलाता है, और यही हकीकी कामयाबी है, दुनिया और आखिरत की हकीकी कामयाबी। और यही वो राज है, अगर जो पा ले तो वो कामयाब है। वमा अलैना इल्लल बलाग। वस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।